So hello guys, this is Sarj Kumar Naik and welcome to another video session with me. Today we will discuss about physics. Yes, बहुत सारे मैसेज आए थे मुझे कि हमें फिजिक्स समझ में नहीं आती या फिर न्यूमेरिकल का स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा है. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस प्रॉब्लम्स बिकॉज आई इम्प्रूव 52 फ्रॉम 152 to 149 in 1 year. और वो धीरे धीरे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया. और अभी राइट नाउ आई एम मिसिंग फिजिक्स वेरी मच और बहुत मिस करता हूँ क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था ना उस सब्जेक्ट में कि बहुत मिस करता हूँ मैं उसे अभी. सो अगर तुम्हें भी फिज़िक्स में मार्क इम्प्रूव करने हैं और क्या क्या फॉलो करने हैं चीज़ें जिससे तुम्हारी फिज़िक्स की नॉलेज और स्पीड दोनों इंक्रीज हो जाएगी, तो वीडियो को एंड तक देखना. तो विदाउट गेटिंग डिलेड लेट्स गेट स्टार्टेड. फिजिक्स में मेहनत करनी पड़ेगी. तो जब भी तुम कोई थ्योरी पढ़ रहे हो ना, तो अपना 100% फोकस उस थ्योरी में दो. प्लस एग्जाम्पल तुम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो जब भी तुम रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो एक बार में ट्राई करो, तुम जितना भी थ्योरी पार्ट कवर करोगे एक सिटिंग में, अपना 100% फोकस उस थ्योरी में दो और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो कि दूसरी बार तुम्हें उस थ्योरी को वापस रिविजिट ना करना पड़े. क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ना कि थ्योरी. तुम जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उतना ही तुम्हारा थ्योरी पार्ट क्लियर हो जाएगा. इसीलिए तुम जब भी पढ़ रहे हो ना, जितना भी पढ़ रहे हो, मतलब तुम रोटेशनल मैकेनिक्स का जितना भी थ्योरी कवर करोगे एक सिटिंग में, ट्राई करो कि वो दूसरी बार ना पढ़ना पड़े, एकदम से क्लियर हो जाए वो. अपना 100% फोकस उसी पे रखो. और दूसरी बार जब अगर कोई टेस्ट है और तुम्हें रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ना है, मतलब एग्ज़ाम है, तो तुम्हें जल्दी से क्योंकि तुम पहले रीडिंग में 100% फोकस दे चुके होंगे, इसलिए दूसरे रीडिंग में तुम्हें बस ओवरऑल रिव्यू, बस एक पेज को बस ऐसे ऐसे पलटना होगा, बस वो फॉर्मूला देख के तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और तुम एग्जाम में तुम्हें जल्द से रिकॉल हो जाएगा. क्योंकि अगर तुम पहले फर्स्ट रीडिंग में 100% फोकस के बिना पढ़ोगे, तो जब तुम्हारा टेस्ट होगा तो तुम सेकेंड रीडिंग करने बैठोगे ना, तब तुम्हें कुछ समझने में आएगा, तुम्हें फिर से पढ़ना होगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है. इसीलिए फर्स्ट रीडिंग में तुम्हारे पास टाइम होगा, अच्छे से पढ़ लो. जब तुम्हारा सेकेंड रीडिंग हो या फिर थर्ड रीडिंग हो, तो तुम बस मतलब जस्ट फार्मूला रिवाइज करके तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है. क्योंकि मैंने पर्सनली ड्रॉप किया था, तब मैंने ये बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था कि फिजिक्स के मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना है पहले. इसीलिए मैं फिजिक्स के जब भी थ्योरी पढ़ता था ना, तो उसके ऊपर पूरा इन्वॉल्व होता था. क्योंकि एक बार में मैं पूरा थ्योरी पढ़ता था, क्योंकि 1 साल 1.5 साल हो गया है, पर मैंने एक चैप्टर के थ्योरी 2 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ी है. क्योंकि मुझे बोर लगता था. मैंने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, दूसरी बार रिवाइज कर लिया, तीसरी बार जब तुम वही चैप्टर रिविजिट करोगे ना, तो तुम पहले न्यूमेरिकल करोगे. जो न्यूमेरिकल्स तुम्हारे गलत हुए, जो कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल तुम्हारे गलत हुए ना, वो कॉन्सेप्ट्स एक बार पढ़ लेना, तो तुम्हारे सारे चैप्टर एक बार से रिवाइज हो जाएगा. ये है क्विक रिवीजन की स्ट्रैटेजी. क्योंकि हमें बहुत सारा सिलेबस कवर करना है और बहुत कम समय बचा है, इसलिए ये एक बहुत ही क्विक मेथड है कि तुम जल्दी से जल्दी एक चैप्टर फिनिश कर लो. कैसे? पहले जब भी तुम रिवीजन करने बैठो, अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करोगे, तुम्हारे 2 दिन के बाद टेस्ट है, तो पहले क्या करोगे, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं होगा ना, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री होंगे, बायोलॉजी होंगे, उसमें कम समय में पूरा चैप्टर फिनिश करना है. तो पहले क्या करोगे, उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लोगे. तुम जहाँ से भी मिले क्वेश्चंस लगा लो. मतलब टाइमर लगाया, 1 घंटे में 45 क्वेश्चन लगा लिए तुमने. उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारे मतलब उसमें से 15 गलत हो गए, तो वो 15 किस किस कॉन्सेप्ट्स में गलत हुए, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेना, तो तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. और उसके बाद बात करते हैं कि हमें न्यूमेरिकल कहाँ से करनी होगी. तो यार न्यूमेरिकल के लिए मैं यही कहूँगा कि हर एक चैप्टर से 100 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करना, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है और हमारे पास इतना समय नहीं बचा है. तो अभी तुम अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसके 100 क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के होंगे, वो सॉल्व कर लेना. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, नीट के, जेई के, एम्स के, जो भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले वो कर डालो. तो ये हो गया न्यूमेरिकल. देखो फर्स्ट टाइम जब भी तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व करो, टाइम दो उसमें.
तुम्हें जितना भी टाइम लग रहा है लगने दो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तुम्हें समझना होगा कि तुम सवाल को किस तरीके से अप्रोच करोगे। इसलिए फर्स्ट टाइम पे जितना भी टाइम हो रहा है लगने दो। जब तुम्हारा एक बार वो तुम समझ गए कि कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है, तो सेकेंड टाइम जब तुम फिर से क्वेश्चंस करोगे तब टाइम लिमिट करके एग्ज़ाम देना। तो ये फर्स्ट जो तुम क्वेश्चन करोगे वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेगी। सेकेंड टाइम जब तुम टाउन बाउंड होकर करोगे तो तुम्हारी स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जो तुम ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तुम जब भी फिजिक्स की क्वेश्चंस करोगे ना, तो एक बार याद रखना, थियोरिटिकली यानी सब्जेक्टिकली सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप, तो तुम्हें क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। डोंट रन बिहाइंड शॉर्टकट्स, क्योंकि शॉर्टकट्स हमेशा गिराती है, एक बार याद रखना। तो शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, ट्राई करो कि उसको मतलब कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर तुम कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करोगे, अगर तुम्हें एग्ज़ाम में उस चीज़ की फॉर्मूला याद नहीं आई तो तुम सब्जेक्टिकली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, तो मैंने फॉलो किया था और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। तुम कुछ मानो ना, और ये जरूर मानना कि जब तुम फर्स्ट टाइम विदाउट टाइम बाउंडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब सब्जेक्टिकली सॉल्व करो, ना कि शॉर्टकट वाइज और फॉर्मूला वाइज। सब्जेक्टिकली, थ्योरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करो उस चीज़ों को। तो तुम टाइम बाउंड के साथ एग्ज़ाम दोगे तब तुम फार्मूला बेस्ड अप्लाई करना, क्योंकि अगर वहाँ तुम्हें कोई एक दो फार्मूला याद नहीं आए तो तुम्हें कॉन्सेप्ट याद है, तो तुम कॉन्सेप्चुअली वो फार्मूला को अप्रोच कर सकते हो और सही भी कर सकते हो। तो एक और बात कहूँगा कि फिजिक्स में इमेजिनेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो मुझे बाद में समझ में आया। हर एक क्वेश्चन को तुम्हें इमेजिन करना है, तुम्हें विजुअलाइज करना है कि तुम किस तरह से इस क्वेश्चन को विजुअलाइज कर सकते हो, बिकॉज योर फिजिक्स नॉलेज इज डिटरमाइंड बाय योर इमेजिनेशन स्किल्स। तुम जितने चीज़ों को अच्छे से इमेजिन करोगे, तुम जितने तरह से विजुअलाइज करोगे, तुम उतनी ही अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे और कम समय में सॉल्व कर सकते हो। जैसे हाइड्रोडायनामिक्स का सवाल हो गया, तो वहाँ पे तुम्हें वो विजुअलाइज करना होगा कि लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस तरह से यहाँ पे आके गिर रहा है, वो सब तुम्हें विजुअलाइज करना होगा, तभी तुम आराम से उस सवाल को अप्रोच कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है। और बात कहूँगा कि फिजिक्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर तुम्हें समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आता तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ट्राई करो कि हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़े। जैसे फर्स्ट चैप्टर है, जैसे इस बार फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें 3 सवाल आए थे। मैंने वो अच्छी तरीके से पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर यहाँ से सवाल आ गए तो 100% सही होंगे अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो, क्योंकि बहुत लोग उसको पढ़ते हैं, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम 4 मार्क लैग कर जाओगे और इस बार एक सवाल गलत यानी 1000 रैंक पीछे। याद रखना, अगले साल वो 2000 भी हो सकता है। तो याद रखना, हर एक सवाल से तुम गलत करोगे तो तुम 2000 रैंक पीछे जाओगे। ये याद रख के पढ़ाई करना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। प्रेशर ले लेना है, आराम से करना है। तो और एक बात यार, अगर तुम्हें कोई भी फिजिक्स की मतलब कोई भी तुम्हें कॉन्सेप्ट डाउट है ना, तो तुम बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक ए शॉर्ट वीडियो of that topic only, like 2 to 3 minutes video that you can quickly revise the concept. So keep learning. Bye bye.